तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नाउ में। और मुकाबला है भाई मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का, मतलब आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला। और पूरे इतिहास की बात करें, आईपीएल इतिहास की, तो भाई चेन्नई वर्सेस मुंबई की जो राइवलरी है भाई बहुत पुरानी है। कप्तान चेंज हो चुके हैं लेकिन राइवलरी वही है भाई। चेन्नई ने भी मुंबई इंडियंस को 2010 में अगर हम बात करें फाइनल में हराया, लेकिन मुंबई इंडियंस यहाँ पे आगे निकल गई। 13 में हराया, 15 में हराया और 19 में हराया। तो देखेंगे भाई 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियंस वानखेड़े में कौन जीतता है, क्योंकि मुंबई की जो गाड़ी है वो भी पटरी पे आ चुकी है और चेन्नई थोड़ा सा हम बात करें शुरुआत में जीत के बाद डगमगाई है। तो दो फैंस हमारे साथ, जबरा फैन मौजूद है। चेन्नई की तरफ से प्रवीण भाई है और मुंबई की तरफ से नितिन भाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है नितिन भाई और प्रवीण भाई आपका स्पोर्ट्स नाउ पर। पहले प्रवीण भाई से शुरू करेंगे। कल का मुकाबला 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस जो कि शुरुआत में लग रहा था कि थोड़ी सी उनकी जो कैंपेन है वो आपको स्टार्टिंग में आपको लगता है कि यार बहुत ढीली ढाली रहती है। वो शुरुआत से हम देखते हैं कि उनकी हिस्ट्री है ऐसी। लेकिन चेन्नई ने शुरुआत के मैचेस जीते, लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात करें तो उनकी भी कैंपेन थोड़ी सी हिली है, डगमगाई है। क्या आपको लगता है वानखेड़े में दोबारा से चेन्नई एक बार फिर पटरी पर लौटेगी? यस एब्सोल्युटली। कल कल का मैच हमारे सीएसके के है। बोलना मत, 2 अप्रैल 2011 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वानखेड़े, धोनी सर के लिए। और उसी ग्राउंड में वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हुआ एम आई और सीएसके के बीच में। यस, लोग बोल रहे हैं सीएसके एवे मैचेस जीता नहीं, बट कल का मैच एवे मैच है, हम पक्का जीत जाएंगे वहां पे। और वहां पे सिर्फ खाली ये मैच ही नहीं है, क्योंकि ना एक साइड सचिन सर है, एक साइड धोनी सर है, लेजेंड्स है। और और हमारे और रोहित शर्मा है उधर, जडेजा, बुमराह, ये सबको देखने के लिए एक अच्छा मौका है। एक एम आई सी एस के एक राइवलरी है, ठीक है मानता हूँ, बट फैंस के लिए एक फीस्ट है, फीस्ट। जैसे वर्ल्ड कप शेड्यूल रिलीज होती है, इंडिया पाकिस्तान कब रहेगा, कहाँ रहेगा मैच, हम फैंस देखते हैं। वैसे जब आईपीएल शेड्यूल रिलीज होते हैं, सीएसके और एमआई कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा, वो हम फैंस देखते हैं। उतना इंपॉर्टेंट मैच है। आईपीएल ने एक स्टैंडर्ड रखा, बीसीसीआई ने आईपीएल को एक 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 ऊपर रख के एक क्रिकेट के लिए एक स्टैंडर्ड रखा। वैसे एमआई सीएसके ना एक क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड में रखा। और इम्पोर्टेंट मैच है, बहुत विश्वास करता हूँ कल सीएसके जीतेगा। नितिन भाई क्या लगता है? जैसे प्रवीण भाई ने तो जैसे बोले कि डिसीजन पहले ही दे दिया है, फाइनल जैसे बोलते हैं ना कि रिजल्ट पहले ही सुना दिया कि सीएसके जीतेगा। लेकिन एमआई के लिए कितनी बड़ी गेम होगी, क्योंकि ठीक है रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं है, लेकिन वहां पे दूसरे एंड पे ऋतुराज, दोनों कप्तान नए हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब फील्ड पे रहते हैं तो लगभग ऐसा ही लगता है कि कप्तानी वही कर रहे हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे गुजरात को भी उन्होंने जिताया, मुंबई इंडियंस कि अब वो कप्तान बन चुके हैं, तो थोड़ा सा लग रहा था शुरुआत में कि कप्तानी अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जो जब भगवान शिव के उन्होंने दर्शन करे, महादेव के उन्होंने दर्शन करे, उसके बाद से मुंबई इंडियंस का ऐसा लग रहा है कि यार अब इस टीम को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जब हार रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, बट हाँ, क्योंकि अभी एक नया कप्तान है, एक किस्म से एक नई टीम है, फैंस का भी एक दोबारा से नया बॉन्ड बनेगा। अब रोहित के साथ जो बॉन्ड था वो एक बहुत ही अलग लेवल का था और रोहित ने बनाया। और जैसे कि मैं बोलूँ कि अगला मैच एम आई सी एस के, इट इज़ द हाई इंटेंसिटी, मतलब सबसे इंटेंसिटी वाला मैच है। टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है, एक भी टिकट मिलेगा नहीं। और जैसे कि प्रवीण भाई ने बोला, हमें कल सचिन पाजी भी देखने को मिलेंगे और एम एस धोनी भी देखने को मिलेंगे वानखेड़े स्टेडियम। तो वो वर्ल्ड कप फाइनल तो याद रहे, आएगा ही आएगा बार बार। और वो जो कल क्लिप्स वायरल होंगी उन दोनों, जब दोनों बात करेंगे तो हम सब लोग तो वो 2011 की मूवमेंट ही चेरिश करेंगे। एक अच्छा मैच होना चाहिए। और हमारी टीम, आपने लास्ट देखा ही था आरसीबी के साथ किस तरीके से खेले और धमाकेदार परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट, मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट। तो उम्मीद है कि ये जो विनिंग स्ट्रीक अब शुरू हुई है, होम गेम है, वानखेड़े है, तो एमआई ये जीतेगी। वो तो सर आरसीबी के अगेंस्ट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, बट ये देखेंगे कि आज जैसे प्रवीण भाई बोल रहे हैं कि यार वानखेड़े है, धोनी का बल्ला, 2011 सारी चीजों उन्होंने याद दिलाई हमें, 2011 वर्ल्ड कप। लेकिन आपको क्या लगेगा यार वानखेड़े के मैदान में सूर्य कुमार यादव की जो वापसी हुई, हमने आरसीबी के अगेंस्ट देखा
क्योंकि वो बंदा एक ऐसा बंदा है कि वो कहीं से भी 10 बॉलों में मैच को खत्म कर सकता है, पलट सकता है और अपने खेमे में डाल सकता है। क्या वो एक बड़े फैक्टर होंगे वानखेड़े में? ठीक है, हम अवे की बात करें तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा मतलब परफॉर्मेंस नहीं आती, लेकिन ऐसा वहां पे लगता है कि बॉल तो वहां पे फुटबॉल नजर आती है उनको, आंख बंद करके मारते हैं वहां तो। सूर्य कुमार को तो ऐसा लगता है जैसे वो घर से ही तैयार होके आए हैं। वो उनको फुटबॉल भी नजर आती है और मुझे लगता है उनको दिखता है कि इस बॉल में मैं 4 जगह खेल सकता हूँ। फिर वो चूज करते हैं इधर मारूं उधर मारूं। एंड ये एक्चुअली एबी डिविलियर का बेटर वर्जन है। जैसे भज्जूबा ने कहा था ना 360 डिग्री, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम एबी को देखते थे ना तो वो 270 डिग्री तक खेलता था, बट ही इज द एक्चुअल 360 डिग्री जो बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे तक मार देता है। मतलब आप एबी को देखें तो बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर से नहीं मारता था, बट सूर्य कुमार तो मतलब जैसी पेस हल्का सा लाइन लेग स्टंप से बाहर, एंड वो एक हल्के से ग्लास के साथ ही बिल्कुल पीछे से कमाल की फॉर्म है। जैसे कल 20-22 बॉलों पे ही अर्धशतक मारा था। मुझे लगता है अगर सूर्य कुमार को हम इस आईपीएल अगर हम वानखेड़े में स्पेशली अगर वो 50 बॉलें खेल जाए तो वो अपने ही 140 के आसपास स्कोर बना देगा। ले, अनस्टॉपेबल है। ले, लेकिन प्रभाई जैसे हमने देखा, ठीक है राइवलरी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस राइवलरी में जो आगे है वो मुंबई इंडियंस है। 2013 में हराया, 15 में हराया, 19 में सीएसके को हराया, 2010 में सीएसके ने जरूर हराया था मुंबई को। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ठीक है महेंद्र सिंह धोनी का एरा भी धीरे धीरे जा ही रहा है, ठीक है हो सकता है कि उनका ये आखिरी सीजन हो, क्या कल कल मतलब फिर से एक बार आपको लगेगा कि यार डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आएगी सीएसके की तरफ से? क्योंकि मुंबई इंडियंस इस पूरे आईपीएल इतिहास को देखें तो मुंबई इंडियंस सीएसके पे भारी रहा है। अगर हम हेड टू हेड भी बात करें तो ज्यादा मैचेस मुंबई इंडियंस ने जीते हैं सीएसके से। करेक्ट, मैं मानता हूँ मुंबई ने ज्यादा जीता। इफ एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स ले लेंगे तो 20 मैचेस हुआ, उसमें से आई हम्म। मीन 36 मैचेस हुआ, 20 मैचेस मुंबई ने जीता और 16 मैचेस सीएसके ने जीता। बट लास्ट 4 इयर्स देखेंगे तो 2020 से 8 मैचेस में 5 मैचेस सीएसके ने जीता, 3 मैचेस और मुंबई ने जीता। और लास्ट ईयर 2 मैचेस हुआ, दोनों मैचेस सीएसके ने ही जीता। सो कैसे हुआ? एक एक बंदा है विकेट्स के पीछे, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। वो स्ट्रैटेजीज, वो प्लानिंग, वो एग्जीक्यूशन एकदम मस्त है, कोई भी उसके सामने नहीं आता। मैं मानता हूँ एक एकदम परफेक्ट मैच होना है इधर। बट एक एक एक्साइटिंग चीज है इधर, बुमराह यॉर्कर और पतिराना यॉर्कर। पतिराना कल खेलेंगे कि नहीं हमको पता नहीं, बट पतिराना और बुमराह दोनों खेलेंगे तो यॉर्कर वर्सेस यॉर्कर एकदम मजा आएगा। और मुंबई इंडियंस बैटिंग बहुत स्ट्रांग है अभी जैसा हमने देखा आरसीबी का। बट इस बार हमको ऋतुराज एक काम कैप्टन है, उसके पीछे एक गाइडिंग फोर्स, इतना बड़ा गाइडिंग फोर्स है महेंद्र सिंह धोनी। उसका स्ट्रैटेजीज देखो, हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान है, वो स्लो बॉल से कैसे भी सूर्य कुमार यादव को आउट कर सकते हैं। मेरा विश्वास है। देखो मुस्तफिजुर रहमान, और बोलना मत हमारा रॉक स्टार, हमारा तलपति रविंद्र जडेजा, वो भी है, कैसे भी टर्न कर सकते हैं मैच, बैट से, बॉल से और फील्डिंग से। लेकिन आप दोनों से एक सवाल है, शोर मीटर जो ग्राउंड पे रहता है वहां पे जब थाला मैदान में उतरेंगे या फिर रोहित शर्मा जब मैदान में उतरेंगे, तो दोनों से सवाल है किसका मीटर सबसे ज्यादा वहां पे बोलेगा, सबसे ज्यादा आवाजें किसकी किसके फैंस की तरफ से आएंगी? सचिन तेंदुलकर। वानखेड़े। वाह वाह। नहीं नहीं, वानखेड़े है, सचिन तेंदुलकर है, सूर्य कुमार यादव का होम कंडीशंस वहां पे है। बट रोहित शर्मा की भी बहुत यादें हैं, क्योंकि हम बात करते हैं रोहित शर्मा, ठीक है भाई सही है और मुंबई इंडियंस को इतने सालों से लीड किया, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि हार्दिक पांड्या वहां पे लीड कर रहे हैं। नितिन भाई, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या, क्या मतलब इसमें कुछ बात सच भी है या फिर ऐसी फैलाई हुई कंट्रोवर्सी है ये? देखिए ये जैसे हम लोगों को भी कुछ इतना आइडिया नहीं है, जैसे आपको जितना पता है हमें भी इतना ही पता है कि ये कंट्रोवर्सी ही है। और जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट टीम से नहीं आता या किसी प्लेयर से नहीं आता तब तक इस पे कोई भी हमें अपनी तरफ से बोलना तो अलग ही होगा कुछ। बाकी हाँ मैं ये कहूंगा कि जो जो तरीका था ना ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था अगर अगर इसको रोहित एड्रेस करता कि वेलकम आवर टीम न्यू कप्तान हार्दिक पांड्या। अगर ये थोड़ा-सा फैन्स के लिए क्लैरिटी होती, क्योंकि अभी तक इस चीज़ को लेके रोहित ने भी कुछ नहीं बोला है। एज़ अ कैप्टन ड्रॉप डाउन का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। तो अभी जस्ट कम एंड प्ले क्रिकेट एंड दैट्स इट। तो ये अभी कंट्रोवर्सी कितना है, बट नाउ ही इज़ प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस।
तो हम लोगों का देखो एज लॉन्ग एज जब तक पाजी हैं, रोहित खेल रहे हैं, तो वी आर द सपोर्टिंग मुंबई इंडियंस। अभी ये कंट्रोवर्सी मैच के बाद, अभी मैच शुरू होता है सब एमआई को सपोर्ट करेंगे, कंट्रोवर्सी सीजन के बाद देखते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ सब होल्ड पे ले आओ, अब तो क्योंकि मैच शुरू हो गया है और टीम पे प्रेशर रहता है। आपने रिसेंटली विराट कोहली ने भी कुछ बोला कि मेरी कंट्रोवर्सी था, तो मतलब प्लेयर्स देखते रहते हैं कि हम जो भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या कहीं पे भी हम लिखते हैं, देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोगों की तो एक यही ड्यूटी है कि हम लोगों को तो अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और अब जो भी हो, मतलब जैसे मैच की हारे या जीते, बट अ ट्रू फैन इज हु सपोर्ट द टीम नो मैटर। हर हर माहौल में, हर दुख में, हर सुख में हम खड़े हैं साथ। अच्छा प्रवीण भाई, जैसे दो बार जो फाइनल हुए 13-15 में मुंबई इंडियंस ने वन साइडेड सीएसके को हराया। अब ठीक है, लीग का मुकाबला है, कल वानखेड़े में मुकाबला होगा। आप दोनों से सवाल है, क्या वन साइडेड रहेगा या फिर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आएगी सीएसके की तरफ से? अगेन इफ यू आस्क मी, मेरे से तो इवन स्टीवंस है मैच, ठीक है ना। मुंबई को लाइट नहीं ले सकते, हम्म। बट ये सीएसके मुंबई को हिस्ट्री देखेंगे तो इवन स्टीवंस है। आई मीन हिस्ट्री इज हिस्ट्री, पास्ट इज पास्ट। नहीं, इवन इवन स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने क्या प्रवीण भाई, इवन नहीं, अगर हम पास्ट में जाएं तो भाई दो फाइनल आप देखिए, एक 40 रन से सीएसके को हराया था, एक 20 रन प्लस मार्जिन से हराया था। लास्ट जो 19 वाला था, आई थिंक 1 रन से वहां पे मुंबई इंडियंस जीता था। बट ओवरऑल बात करें तो जो हेड टू हेड में भी देखें तो सीएसके को मतलब अच्छे मार्जिन से मुंबई इंडियंस ने हराया हुआ है। No, मेरा मीनिंग हो रही है हिस्ट्री इज हिस्ट्री, पास्ट इज पास्ट। अभी जो करंट फॉर्म देखेंगे तो इवन स्टीवंस है जी के। मुंबई ने इतना अच्छा शुरुआत नहीं किया आईपीएल में, बट एक्चुअली देर बैक टू विनिंग वेज। सीएसके ने 5 मैचों में 3 मैचेस ऑलरेडी विन हो चुका है। सो ऐसे जैसे टीम कॉम्बिनेशन, टीम बैलेंस देखेंगे तो इवन स्टीवंस है। स्ट्रैटेजीज एक साइड है, प्लानिंग एक साइड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस। कल एक नया दिन है, on that day, who performs better, who executes better, who takes the pressure better is the one who will handle. बट मेरा तरफ से एक धोनी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है विकेट कीपिंग के पीछे। सो प्रेशर इतना सीएसके नहीं लेते हैं। सो प्रेशर मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि ना वो होम गेम है उनका। और सीएसके क्या एक्चुअली फ्रीडम से खेले मेरा नजर से। सो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ इवन स्टीवन से कल का मैच। बट मेरा उम्मीद है सीएसके जीतेगा। लेकिन प्रवीण भाई देखो, ये आप चाहे इस बात को मानो ना मानो, फैंस आप है सीएसके के बहुत बड़े फैन है, लेकिन ऐसा मतलब देखते हैं, हमने रविंद्र जडेजा की कैप्टनसी में भी देखा था, जब रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया था बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे, फील्ड में पैनिक कर रहे थे, ठीक है, बैटिंग में पैनिक कर रहे थे, फिर मिड सीजन उनका चेंजमेंट हो जाता है, फिर दोबारा से हमने यहाँ पे भी देखा कि इस सीजन ऋतुराज को कैप्टन बनाया गया। बट वही है ना कि फील्ड में महेंद्र सिंह धोनी आपको एज अ कैप्टन एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं, ऋतुराज आपको कम उस तरीके से एक्टिव दिखाई देते हैं। ठीक है, आप फैन है महेंद्र सिंह धोनी की, वहां पे आप उस बारे में बात ज्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा मतलब होना चाहिए, क्योंकि जब रविंद्र जडेजा वाला टाइम था तो वो भी जैसे बोले कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हाई हो गई थी, रविंद्र जडेजा ने अपने पोस्ट सारे हटा दिए थे अपने इंस्टाग्राम से, ऐसा लग रहा था कि वो इस बार फ्रेंचाइजी को छोड़ ही देंगे। लेकिन वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीएसके मैनेजमेंट ने हैंडल करी, या फिर आप कह लीजिए महेंद्र सिंह धोनी ने हैंडल करी। बट जब तक धोनी मैदान में है, लोगों को ये लगता है कि कप्तान तो वही है, ऋतुराज जब रविंद्र जडेजा नाम के लिए कप्तान थे, ऐसा वाकई में है? नहीं 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 नहीं, एक एक आई विल नॉट एक्सेप्ट टू दिस पॉइंट। ठीक है, हाउ बिग द नहीं, चिल्ड्रन ग्रो आप तो महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं प्रवीण जी, वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन लोगों को तो यही समझ में आता है ना सामने से। नितिन भाई शायद इस बात से यस। मेरे मतलब समझे इस बात को। एज लॉन्ग मैं एज एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। I'll explain 1 minute. Like, see, however big the children grew, for parents, they're still the kids. जैसे भी जितना भी कैप्टन आने दो, जडेजा, ऋतुराज और नेक्स्ट कोई भी आने दो, धोनी ने एक पेरेंट जैसे उसको गाइड कर रहे हैं। मैं धोनी का फैन के जैसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक क्रिकेट फैन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे हमने ये आईपीएल देखा, ऋतुराज बहुत एक्टिव था फील्ड पे, वो खुद चेंजेस कर रहे हैं। यस, धोनी का गाइडेंस लेते हैं, जैसे आप मुंबई इंडियंस सचिन तेंदुलकर का गाइडेंस जैसे लेते हैं, वैसे ही सीएसके भी कोई भी कैप्टन प्लेयर्स धोनी का गाइडेंस लेते रहते हैं। सो एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज टीम परफॉर्मेंस, इट्स नॉट द कैप्टन और वॉट एवर। हम एक्सेप्ट किया अभी धोनी कैप्टन नहीं है, हमने एक्सेप्ट किया ऋतुराज कैप्टन है, हमने वेलकम भी किया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट धोनी का
गाइडेंस रहते हैं, क्योंकि ना धोनी एक इंस्पिरेशनल लीडर है, उसमें कुछ गलती नहीं है, कुछ नहीं। धोनी उसका एक्सपीरियंस शेयर करेगा ऋतुराज से, और उसका उसका रिजल्ट परफॉर्मेंस में सीएसके जीत जाएगा। नितिन भाई, आप क्या बोलते हैं इस पे, मतलब इस कंट्रोवर्सी पे कि भाई महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होते हैं, नाम कोई भी हो, रविंद्र जडेजा हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, लेकिन लोगों को ये लगता है कि फील्ड पे धोनी है तो वही कप्तान है। देखो ये बात बिल्कुल सच है, और ये बात इंडियन टीम में भी जब एमएस धोनी खेलते थे तो मैं कहता था कि जब तक एमएस धोनी ऑन ग्राउंड है तो कोई भी कैप्टन है, ही कम्स फॉर टॉस एंड एमएस इज द वन हु डिसाइड्स। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज ही इज ब्रिलियंट कैप्टन, मतलब कोई शक ही नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में अगर कैप्टनशिप की बात करें तो ही इज द बेस्ट वन। इतनी ट्रॉफीज हैं, और जब तक वो है तो वो एक तो कीपर भी हैं, तो वो फील्ड को भी देखना करना, डिसीजन लेना। तो मेरे हिसाब से एमएस जब तक खेल रहे हैं तो हमारे लिए तो एमएस ही कैप्टन है, इनके लिए ऋतु है, बट हमारे लिए तो आज भी वी सी एमएस एज अ कैप्टन। तो जैसे रोहित शर्मा है, जैसे जैसे एमआई में रोहित शर्मा, वैसे ही क्या? नहीं, रोहित का स्टिल आई कैन से, हाँ उस एक मैच में था कि जब रोहित ने लीड लिया था, जब मैच बिल्कुल हाथ से बाहर चला गया था एमआई के, जिसमें हैदराबाद ने बहुत हैदराबाद वाला स्कोर किया था, तो उसमें हाँ रोहित ने फिर बीच में आके लीड किया था। ऐसे में मतलब जहाँ पे अब जब तक ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं होती तब तक रोहित तो आराम से बैठा है। हाँ ऐसी दोबारा कोई सिचुएशन आई तो मे बी रोहित यू विल सी अगेन बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। और ऐसे एमएस भी है कि जब तक स्मूथ चल रहा है तो ही इज डूइंग कीपिंग, बट हाँ कुछ ऐसा लगा कि मैच बाहर जा रहा है तो एमएस विल लीड इट। ये तो है कि वो उसमें फिर जो मेन रोल हैं, चाहे रोहित शर्मा है चाहे एमएस धोनी है, फिर ये वही निभाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस सिचुएशन में उन्होंने कितनी बार अपनी टीमों को निकाला है। तो और वो यंग जो कप्तान है वो सीखेंगे कि यार हाँ ये कर लेते हैं। और थोड़ा वो भी बताइए, स्टार पे जब मुकाबला आ रहा होता है, स्टार स्पोर्ट्स पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, वहां तब माहौल कैसा रहता है? मतलब आप फैमिली के साथ ज्यादा देखना पसंद करते हैं या दोस्तों के साथ, या फिर कहीं बाहर आउटिंग में जाके? मैं फैमिली के साथ देखना पसंद करता हूँ स्टार स्पोर्ट्स से, और मजा बहुत आता है क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स जब मैच देख रहे होते हैं बीच में कैमरा पॉज भी कर लेता हूँ, प्ले भी कर लेता हूँ। और ये देखो मेरी फैमिली है ना, तीनों बच्चे बड़ी देर से ना ये आने पीछे कर अरे वाह वाह वाह। ये एक एमआई सपोर्टर एक सीएसके, तो ये कल आप इनसे पूछ सकते हु विल विन, एमआई और सीएसके। दोनों को अलग बिठाना, एक साथ मत बिठाना, दूरी। अरे ये हर मैच में ना हम लोग डेली एक टीम डिसाइड करते हैं सारे मिलके कि दो एक टीम चूज करते हैं और एक टीम, फिर हम लास्ट में देखते हैं हम में से किसकी टीम विन हुई। एमआई सीएसके में एमआई सीएसके मैं सिर्फ मुंबई रखता हूँ, सिर्फ इन मैचों में मुंबई होता है मेरा, बाकी मैं स्विच कर लेता हूँ। और ये और प्रवीण भाई, आप कैसे एंजॉय करते हैं? Yeah, I love. I mean, watching matches in Star Sport because they are the star in sports. I love it. I love watching with family. Of course, my mom, my dad, my wife who are here with me in India, and my friends, everyone, and my sister, brother-in-law, and nephew Taran who are in Australia. Even the time difference is there. वहां से वो लॉग इन करके देखते रहते हैं मैच, स्पेशली ऑल सीएसके मैचेस। उतना बड़ा फैंस है सब हमारा, मेरा फैमिली में एकदम मस्त एंजॉय कर लेता हूँ। बट स्पेशली स्टार स्पोर्ट्स में वाओ, इट्स ए सुपर कमेंट्री होने दो और द विजुअल्स होने दो, एनालिसिस व्हाटएवर इट इज, टॉप नॉच, वर्ल्ड क्लास। एब्सोल्युटली अच्छा, लव थोड़ा वाचिंग दिस मैचेस। प्रवीण भाई, डर लग रहा है? बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वानखेड़े में, मतलब पैर ही तोड़ दे रहे हैं वो, तो कल ऐसा ना हो कि सीएसके के पैर तोड़ दे वो कहीं पे, किसी एक आध बल्लेबाज का। नहीं, इट्स ऑल इन द गेम, इट्स ऑल इन द गेम। हमारे पास डैरेल मिचेल है, सचिन रविंद्र है, जडेजा, और बोलना मत रहाणे मुंबई से सीएसके से खेल रहे हैं, वो बोलना मत। सो सब है, और धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आ जाएगा, वो बैटिंग आने तो धोनी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए सबको सर मिलेगा। धोनी तो आज नहीं है। धोनी बोलते हैं कि यार पहले सबको जाने दो, सबको खेल लेने दो, जब बचेगा थोड़ा बहुत तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन धोनी अपने आप को ज्यादा ऊपर प्रमोट करना चाहिए, उनको रविंद्र जडेजा से इवन ऊपर प्रमोट करना चाहिए। There are two ways to look into this. Number one, Dhoni as a leader, he's staying behind because team winning is most important. Second way, if you see, when the situation demands, Dhoni will come back. If he plays 20, सर लास्ट मैच में तो कोई ऐसा डिमांड था नहीं। लास्ट मैच 2-3 रन चाहिए थे, मुझे लगता है कि एक यंगस्टर्स को वहां पे भेजना चाहिए था, समीर रिजवी को अगर वो भेजते वहां पे, वो मैच फिनिश करते। बट महेंद्र सिंह धोनी क्या मतलब फैंस के लिए वहां पे उतरे थे मैदान पे।
यस उस टाइम पे मैच ऑलरेडी हमारे पास था, तो समीर रिच भी आके कुछ ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, बट फैंस के नहीं, एक लिए यंगस्टर दे मैच सकते हैं फिनिश धोनी, करता है इसलिए तो वजह। प्रवीण भाई, यंगस्टर एक मैच फिनिश करता है तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नितिन भाई आप क्या बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा 2-3 रन चाहिए थे, वहां पे महेंद्र सिंह धोनी आ गए थे पवेलियन से ग्राउंड में। सर ये महेंद्र सिंह धोनी जो आए थे वो सब फैंस के लिए आए थे, जो मुझे लगता है। और टीआरपी आपको पता है वो दो तीन बॉलों पे आने से कितना बड़ा। बाकी अगर एक यंगस्टर भी आता तो भी हो सकता है, बट मेरा मानना है, क्योंकि अगर उनका आखिरी आईपीएल भी है तो उनको 1 या 2 डाउन खेलना चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर खेलेंगे ना वो फ्रेंचाइज के लिए भी अच्छा है, वो व्यूअरशिप के लिए भी अच्छा है। यू नो थिंग्स, जो एमएस धोनी एज अ ब्रांड, जितनी व्यूअरशिप एमएस धोनी को मिलता है वो किसी को नहीं मिलता है इस वक्त, ना ही विराट की ना ही रोहित की। तो मेरे हिसाब से तो एमएस को 1 और 2 डाउन ही खेलना चाहिए। वो अच्छा खेले या बुरा खेले, बट खेलना ऊपर चाहिए। नितिन भाई, कल मुंबई से एक प्लेयर आप बताइए जो मतलब हैरान कर देगा अपनी परफॉर्मेंस से, सीएसके को उड़ा के रख देगा, ऐसा कुछ सूर्य एक सूर्य प्लेयर। भाऊ सूर्य भाऊ प्रवीण प्रवीण भाई आपकी टीम से। सीएसके से मेरे, आई मीन आई विल वाउच फॉर रविंद्र जडेजा एंड रहाणे। रविंद्र जडेजा एंड रहाणे, नो शिवम दुबे। Dubey is there, but people to watch. Rahane, home ground. It's his home ground. He knows every bit. And of course, Jadeja is an all-rounder. It's a beauty. He can. But of course, toss be important है उधर. It's a dues ज़्यादा है उधर. So, I mean, as a fan, if you ask me, it's better to have MICSK matches in the afternoon 3:30 rather than 7:30. You will actually give a bit of imbalance to the match. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई आपका भी और नितिन भाई आपका भी, और एंजॉय आपके साथ हम भी करेंगे स्टार स्पोर्ट्स में मैच को, और आप भी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए मुकाबला। और पीछे तो प्रवीण भाई के पूरा एकदम धोनी मैच जैसे बोलते हैं ना कि माहौल पूरा सेट है वहां पे। Yes. और प्रवीण Yes. नितिन भाई ने भी जर्सी पहन के पूरा अभी से ही नहा धो के तैयार लग रहे हैं आप तो। बिल्कुल, बस अभी डल गया। अब ये कल पूरी तैयारी है। वैसे तो अभी हमारे यहाँ मोहाली में मैच है रात को, पंजाब वर्सेस राजस्थान। तो यही जर्सी डाल के जाऊंगा अगर मैं जाऊंगा तो। आई विल वियर ओनली ब्लू। अच्छा, ये स्टार स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव है जैसे डीप पीपल के लिए कि भाई वो लैंग्वेज उस तरीके से वहां पे शो भी उनके लिए होस्ट करते हैं, वो इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? वो बहुत ही अच्छा एकदम मस्त इनिशिएटिव है। है। आई थिंक अमेजिंग, हेड्स ऑफ। मतलब इतना ये स्टार जब भी बात करते हैं ना, स्टार की अलग हटके एक अलग लेवल पे कुछ करते हैं, तो इसीलिए स्टार मतलब स्टार ऑफ स्पोर्ट्स है। और हर 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 इंसान को देखने का, खेलने का और समझने का हक है, मुझे लगता है स्पोर्ट्स को। तो ये बहुत ही मतलब क्रिकेट मतलब स्टार स्पोर्ट्स। क्रिकेट मतलब स्टार One स्पोर्ट्स। important point. यस यस। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट ईयर आपको याद है स्टार स्पोर्ट्स ने एक एड लॉन्च किया, एक छोटी सी बच्ची थी उसपे, डेफ, शी कैन नॉट स्पीक बट इमोशंस एक्सप्लेन किया। सो दैट टाइम स्टार स्पोर्ट्स में दिखाया और आज ने इम्प्लीमेंट किया। दो चीजें इसमें, वन विजिबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट, टू ऑडिबिलिटी ऑफ द स्पोर्ट। आज तक सब लोग ने विजिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया, बट स्टार स्पोर्ट्स एक फर्स्ट चैनल है, ऑडिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया। जो लोग रहते हैं उसको भी सुनना है, वो कमेंट्री के लिए जैसे सुन सकते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम की वजह से। और स्टार स्पोर्ट्स में आई मीन सुपर 100 आउट ऑफ 100 द बेस्ट स्पोर्ट्स चैनल इन द वर्ल्ड इसने इंप्लीमेंट किया। कुडोस एंड हैट्स ऑफ टू स्टार स्पोर्ट्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई आपका भी और नितिन भाई आपका भी, और ऐसे ही आप एंजॉय करते रहिए और मिलते रहेंगे आपसे। फिलहाल अभी इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।